अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में, जिसका रिसोर्स हम कहेंगे कि एक जुज़ हमारे हाथ लगा था और उसके मुसन्निफ़ के बारे में हमको ज़्यादा इल्म नहीं है। अबू इस्माइल नाम है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो ये इसको इस्तेमाल करके हम जब पढ़ें इसको और कोशिश किए तो इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे हम आप लोग को ये शेयर करने में, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट लगा और बहुत अच्छा लगा हमको इसको पढ़ने के बाद। और हमको लगा कि इससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है और हम सभी को कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो हम कहें कि इसको शेयर करना ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम बात करने वाले हैं अत-तरबियतुल इस्लामिया, यानी इस्लाम के एतबार से, इस्लाम के हिसाब से तरबियत दीन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम सबको इसका इल्म होना चाहिए। हमारा दीन जो है वो पूरा बेस्ड है तरबियत के ऊपर, यानी हमारी जो अपब्रिंगिंग, डेवलपमेंट, इंसान के जो हम जाहिलियत में थे, हमको जाहिलियत से निकाल के मुसलमान बनाना, अल्लाह ताला की इबादत करने लायक बनाना, ये तरबियत जो है इसका मुतालबा करता है। इस्लामी तरबियत इसका मुतालबा करती है। और सबसे पहले ये स्टार्ट होता है अपने आप से, फिर उसके बाद अपने अहल व अयाल से, और फिर उसके बाद एक मुआशरे से। तो हमको अपने आप को तरबियत याफ्ता करना होगा, अपने जो है अहल व अयाल की तरबियत करनी होगी और एट लार्ज अपने मुआशरे की तरबियत करनी होगी। तो क्यों ये ज़रूरी है? अब तरबियत हम लोग को इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन हो वो इस्लाम के और इस्लाम को अपना करीना ज़िंदगी बना ले, इस्लाम उनका एक्सेस हो जिसके अराउंड वो अपना काम करें। ये ना हो कि किसी और चीज़ को एक्सेस बना लिया गया है और इस्लाम को उसके अंदर इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही है। आपको इस्लाम को ही एक्सेस बनाना होगा ताकि उसके अराउंड आप चीज़ों को चला सकें, काम कर सकें। और जो कि आज का दौर फितनों और शुबहात का दौर है, जिसमें हम प्रोन टू फितना है, प्रोन टू शुबहात हैं। डाउट्स हमारे अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं दिल के अंदर। हमारे लिए हर चीज़ एक फ़ितना बन चुकी है। तो इस ज़माने में जिसमें यूथ ये एक फितना और शुबहात के एक जाल में फंसा हुआ है और अंडरस्टैंडिंग्स उसकी जो है वो इस्लाम से फेरी जा रही है और उसमें मिलावट की जा रही है। इस्लाम का एक अलग ही नज़रिया और चीज़ों को पेश किया जा रहा है इस लिहाज से कि अब जो है बहुत शुबहात और बहुत फितनों का ये एक दौर आ गया जिसमें तरबियत करना बहुत ज़रूरी है। अगर तरबियत सही होगी तो इंशाअल्लाह कितने भी फितने और कितने भी शुबहात डालने की कोशिश की जाए, मुसलमान को पता है किस तरीके से इसको जो है टैकल करना है। और अगर सही में अगर उसके अंदर जो है डाउट आ गया है तो उसको सही तरबियत अगर होगी तो ये भी पता होगा कि कहाँ से इस डाउट को क्लियर किया जा सकता है। तो ये यकीनन एक बैटल है, जो एरा है ये वो एक बैटल हो रही है एक अपने दिमाग की और दिल की। और यानी इस्लाम एक जंग में है, आइडियोलॉजिकल वॉर में है हमारे मुखालिफिन से। तो उसमें तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। तरबियत जो है एक तरह से काम करती है हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने का। अब हम कहेंगे कि एक मशीन है जो कि एक काम तो करेगी, यानी तरबियत उस एक मशीन है, उसका काम तो ये करना है, लेकिन उसकी अच्छे से पॉलिशिंग ना की जाए, उसकी रस्टिंग का ख्याल ना रखा जाए, उसकी सही से ऑयलिंग ना की जाए, और भी बहुत से इसमें जो है कोटिंग ना की जाए, और बहुत से इसको ट्रीट ना किया जाए उस तरीके से जिस तरीके से ये अपनी पोटेंशियल पे पहुंच सके और अपनी एफिशिएंसी का भरपूर इस्तेमाल कर सके और एफिशिएंट हो सके वो काम करने के लिए। तो ये एक ख़राबी के तौर से और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी और बहुत इसका ख़राब होने का जो एक तरह से चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग है, एक मुसलमान है जिसकी तरबियत इस्लाम के हिसाब से सही से तरबियत नहीं की गई है और उसको सही तरबियत नहीं हासिल हुई, जिसकी वजह से अब वो इस्लाम का कोई काम करने की कोशिश करेगा, बेचारा इबादत करने की कोशिश करेगा तो उसकी इबादत में कुछ कमियां आएंगी।
वो एफिशिएंट इबादत नहीं कर सकेगा, या फिर कोई भी काम करेगा, दावत का काम करेगा, दीन सीखने का काम करेगा, कोई भी चीज़ों का काम करेगा, उसके अंदर एक एफिशिएंसी की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसकी तरबियत उस हिसाब से नहीं की गई। तो इस वजह से तरबियत का सही तरीके से कुरान और सुन्नत के ऊपर और उसके अहाते के हिसाब से, कुरान और सुन्नत के हिसाब से अगर उसकी तरबियत ना की जाए तो उसके लिए बहुत ख़राबी का सबब बन सकता है। अब जो हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जैसे वेस्ट का एक माहौल है, और हमारा जो हम एक मुशरिकीन और गैर मुस्लिम कौमों के बीच में रह रहे हैं, जहाँ पर हमारे मुखालिफिन काम कर रहे हैं हम लोग को इस्लाम से फेर देने के लिए, और उसमें हमारे ख़िलाफ़ रोज़ जो है साजिशें होती जा रही हैं और शुबहात और फितने हमारे लिए बर्पा किए जा रहे हैं। तो इसमें अगर हमारी तरबियत सही नहीं रहेगी, हमारे यूथ की, हमारे मुआशरे की तरबियत सही नहीं रहेगी, तो हमको अपने दीन से, अपने इस्लाम से बहुत जल्दी फेर देना उनके लिए आसान हो जाएगा, और हम लोग उनकी मदद कर रहे होंगे एक तरीके से, अगर हम लोग ख़ुद की तरबियत ना करें या हम अपने मुआशरे की तरबियत ना करें। तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर के अंदर इंसान को एफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये एफिशिएंसी तभी आएगी जब अच्छी तरबियत की जाए। अब तरबियत बहुत तरीके की होती है। तरबियत जो कुछ अपने मतलब एडल्ट्स की तरबियत क्या होनी चाहिए, और फिर उसके बाद तरबियत अपने बच्चों की किस तरीके से होनी चाहिए। बहुत तरीके की कैटेगराइजेशन हो सकती है इसके लिहाज से, लेकिन अगर बॉयल डाउन किया जाए इन सब चीज़ों को, या फिर इन सब चीज़ों का एक बॉल बनाया जाए, तो हमको पता चलेगा कि कुरान सुन्नत के हिसाब से अगर चीज़ों को जो है ले जाया जाए, तो इंशाअल्लाह तरबियत बहुत बेहतर हो सकती है, हमारे बच्चों की, हमारे यूथ की, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की, हमारे दोस्तों की, हमारे भाई बहनों की, और हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए बहुत इस तरीके से अगर तरबियत करेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा, हमारी यूथ के लिए बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह तहरीम में आयत 6 में कि ए मोमिनो, आप बचाओ अपने आप को और अपने अहलो आयाल को आग से। ये आग जहन्नम है। तो जहन्नम की तरफ इंसान तभी जाएगा जब वो खराबी को इख्तियार कर ले, खराबी को इख्तियार कर ले। लेकिन अगर वो इस्लाम को इख्तियार करेगा, अच्छाई को इख्तियार करेगा, तो इंशाअल्लाह जन्नत उसका मुकाम होगा। तो इसमें मुतालबा किया जा रहा है कि अपने आप को और अपनी फैमिली को उनकी अच्छी तरबियत अगर की जाए, तो आप जो है उनको अच्छे तरीके से सिखाया जाए, इस्लाम उनका करीना ज़िंदगी बना दिया जाए, तो आप उनको उस जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। और यही अल्लाह ताला आपसे कह भी रहा है कि ऐसा करो। सुन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सही अल बुखारी की 2554 हदीस है, अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर कोई एक गार्जियन है, और वो कुछ चार्जेस, कुछ चीज़ों के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे रूलर अथॉरिटी रखता है अपने लोगों, अपनी जनता के ऊपर, वो उसका गार्जियन है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक आदमी अपनी फैमिली के लिए गार्जियन है और उसका रिस्पॉन्सिबल है। एक औरत अपने मर्द के घर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनके बच्चों के लिए। और रिस्पॉन्सिबल है कौन? रिस्पॉन्सिबल है गुलाम अपने मास्टर, अपने जो है उसका मास्टर है, उसकी प्रॉपर्टी के लिए। और हर कोई तुम में से किसी न किसी चीज़ का गार्जियन है और उसके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इससे बिल्कुल समझ में आता है कि हमको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। हमको जिस काम के लिए अल्लाह ताला ने बोला है, अल्लाह के रसूल ने बताया है, जिस चीज़ों के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, जिसके ऊपर हम अथॉरिटी रखते हैं, उसकी अच्छी तरबियत करना हमारा काम है, हमारा दीनी फरीज़ा है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत अल्फाज में इम्पोर्टेंस बयान करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। तो उसमें कहते हैं कि जो कोई भी तवज्जो नहीं देगा अपने बच्चों को
वो सिखाने के लिए, क्या सिखाने के लिए? मुफीद इल्म, और उसको छोड़ देगा खराब होने के लिए, तो वो बहुत बड़ा गुनहगार होगा। और ज्यादातर बच्चे गुनहगार या करप्ट बनते हैं या खराब होते हैं अपने माँ बाप की गलतियों की वजह से। उनके माँ बाप तवज्जो नहीं देते और उनको छोड़ देते हैं सिखाना दीनी फराइज और सुन्नत, तो वो उनको छोड़ देते हैं जबकि वो उनके बच्चे हैं, और वो बच्चे अपने आप को सही नहीं कर पाते और अपने आप के बेनिफिट नहीं कर पाते, और उनके माँ बाप उनको बेनिफिट नहीं करते। ये लिखा है तोहफतुल मौलूद फी अहकामिल मौलूद, पेज नंबर 80 पे। तो ये है एक इम्पॉर्टेंस की बात जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कि तरबियत की इम्पॉर्टेंस इस लिहाज से है, और दीन हमारा इस्लाम इसका मुतालबा करता है, और हमारे स्कॉलर्स इसी के लिए काम भी करते हैं। बहुत जगहों पर लोग कहते हैं कि क्यों हमारे स्कॉलर्स जो है इसके बारे में बात नहीं करते, इसके बारे में बात नहीं करते, इसके बारे में बात नहीं करते। कभी ऐसा होता है कि तौहीद के बारे में बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो लोग कहते हैं सिर्फ तौहीद 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 पढ़ाते हैं, आगे चीज़ें कुछ पढ़ाते नहीं। तो आपको समझना होगा कि जो हमारी आम आवाम है, अगर उसकी तौहीद सही नहीं की जाए तो इबादत और जो भी चीज़ें उसके ऊपर आप डालेंगे, जो भी चीज़ों का आप इस्लाम के जिसके बारे में आप चाहते हैं कि आपके उलमा बात करें, वो भी चीज़ आप उसके ऊपर बिल्डअप करेंगे, लेकिन अगर तौहीद ख़राब हो गई तो हर चीज़ टूट के बिखर जाएगी, हर एक चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो तौहीद सही होगी तो उसके ऊपर कुछ भी अगर अमल किया जाए कम से कम उसका एक्सेप्टेंस होगा, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसी लिहाज से अगर तरबियत सही नहीं की गई, आप लोग कहते हैं कि यार हमेशा तरबियत 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 की बात करते हैं, अगर तरबियत सही नहीं की गई तो कोई भी काम होगा वो उस तरीके से एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा जैसा इस्लाम आपसे मुतालबा करता है। तो आपके इबादत और जो भी चीज़ें उसके ऊपर बिल्डअप होंगी उसमें कुछ ना कुछ कमियां और खलल आते रहेंगे, और ये खलल हमारे इख्तियार में है कि हम इसको सही कर सकते हैं अच्छी तरबियत हासिल करके। कुछ खलल तो हमारे क्या नाम है इख्तियार में नहीं है, जो खलल आ सकते हैं कभी, लेकिन जो इख्तियार में है कम से कम उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो ये जो है मुतालबा है तरबियत का इस्लाम में। और तरबियत का अगर लग़वी माना हम लोग देखें तो ये इंक्रीज़ करना, एस्टेब्लिश करना, प्रोटेक्ट करना, और जो है नर्चर करना, केयर करना, इसका एक मीनिंग निकल के आती है। लेकिन इस्लामिक हिसाब से देखा जाए तो ये डेवलपमेंट है, अपब्रिंगिंग है, या एजुकेशन देना है किसी मुसलमान को जो कि बेस की गई है कुरान और सुन्नत के ऊपर, और ये अगर सही तरीके से जो है बेस की गई तो उसकी अच्छी तरबियत आपका एक एंड प्रोडक्ट होगा। और ये तरबियत अगर अच्छे तरीके से किसी मुसलमान के दिल में और उसके जो है पूरे लहजे में उतार दी गई, उसके सोल के अंदर, उसके रूह के अंदर अगर इसको जज्ब कर दिया गया, तो इंसान कोई भी काम करेगा दीन का वो एक्सेप्ट होगा अल्लाह के करीब, और जो है उसका एफिशिएंट होने की वजह से उसके रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा होंगे, और उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा उम्मत का और मुआशरे का। और जो है एक्सेस पॉइंट जो आज ख़राब हो गया है लोगों का, एक जो पेटी कंसर्न्स हैं जिसको कहते हैं हम लोग, और जो मतलब ज़्यादा अहम नहीं है, उन चीज़ों पर हम लोग का पूरा फोकस तवज्जो चला जाता है, और जो असल में जिसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो जाना चाहिए, जो कि इस्लाम की बुनियादी कोर की बातें हैं, उस पर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारी जो है फितरत से हम लोग को फेरा जा रहा है, हमारी फितरत के खिलाफ हमारे काम कराया जा रहा है। तो फितरत का सही होने में सबसे बड़ा हाथ किसी चीज़ पर होगा तो वो तरबियत का होगा, और तरबियत किस पर? कुरान और सुन्नत के ऊपर। तो अगर कुरान और सुन्नत के हिसाब से अगर तरबियत सही तरीके से की गई है, और सारे सेंसेस, आपके जितने भी सेंसेस हैं, हर एक चीज़ को जो है इस्लाम के ताबे कर दिया जाए, कुरान और सुन्नत के ताबे कर दिया जाए, तो आपको एक लेंस, एक टूल पकड़ा दिया जाएगा
जिससे आप दुनिया की कोई भी चीज देखेंगे तो इस्लाम के हिसाब से ही काम करेंगे। आपका एक्सेस इस्लाम बन जाएगा जिसके अराउंड आप दुनियावी मामलात लेकर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी चीज या फॉर एग्जांपल पैसे के अराउंड आपके जो है दुनिया घूम रही है, उसमें कुछ इस्लाम के कुछ अरकान को आप इनकलकेट कर रहे हैं, ये नहीं होगा। और इस्लाम इसका मुतालबा भी नहीं करता। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते आपसे ये चाहते हैं कि इस्लाम को, अल्लाह की इबादत को आप एक्सेस बनाएं, क्योंकि पर्पस यही है दुनिया में भेजना, अल्लाह ताला की इबादत। अगर इसको आप जो है एक्सेस पॉइंट बनाएंगे तो इसके अराउंड जो है आप अपनी ज़िंदगी को एक इंकलकेट करेंगे और उसको खींचेंगे। आप नमाज के अराउंड अपने टाइम टेबल को सेट करेंगे, ना कि आपके टाइम टेबल के हिसाब से आपकी नमाज सेट करेंगे। तो ये जो है असल अच्छी तरबियत का ये एक पहलू निकल के आएगा। एक ऐसी जनरेशन निकल के आएगी जो इस्लाम को प्रायोरिटाइज करेगी, ना कि बाकी चीज़ों को। तो ये तरबियत का मुतालबा है। आगे इंशाल्लाह हम लोग बात करेंगे कि एक मुरब्बी जो तरबियत करता है, एक मेंटोर या गाइड, उसके क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या चीज़ें मुसलमान को तरबियत में प्रायोरिटाइज करनी चाहिए अपने अंदर सीखने के लिए। और कुछ ऐसी किताबों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अच्छी तरबियत करने में मदद कर सकती हैं, आपके बच्चों की, आपके भाइयों की, आपके छोटे बच्चों की, आपके भाई बहनों की और मुआशरे की तरबियत करने के लिए कौन सी किताबें आपकी मदद करेंगी। तो इंशाल्लाह आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। बारकाल्लाहु फीक।